फ्रेंड्स, आप लोग को जो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स का क्लास दे रहे थे। तो सितंबर मंथ का जो है लास्ट सप्ताह है, तो लास्ट सप्ताह जो है 21 सितंबर से 28 सितंबर का जितना भी करंट अफेयर्स होता है वो आप लोग को आज के इस वीडियो में करवा देते हैं। फिर नेक्स्ट सप्ताह जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। आप लोग से निवेदन है कि सबसे पहले आप लोग जो है चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है आप लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब कि BSNL कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपये की राशि जुटाई है? तो कितने रुपये की राशि जुटाई है भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए? तो इसका जवाब होगा 8500 करोड़ रुपये। क्या होगा? 8500 करोड़ रुपये। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को BSNL आया है और सॉवरेन बॉन्ड आया है, तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट जान लेते हैं BSNL और सॉवरेन बॉन्ड से रिलेटेड। तो देखिए, BSNL का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार नगर लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश्ड हुआ था, यह 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। और मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं मतलब कि MD हैं और अध्यक्ष है, वो कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। MD प्रवीण कुमार पुरवार। और यह एक कौन सी प्रकार की कंपनी है? सरकारी कंपनी है। और यह उत्पाद क्या क्या करता था वो आप लोग को आगे बता रहे हैं। यह जो है उत्पाद करता था फिक्स्ड लाइन का, मोबाइल का, इंटरनेट का, डिजिटल टेलीविज़न का, IPTV का, 3G सेवा का। हालांकि अभी 4G सेवा हो गया था, तो BSNL भी 4G सेवा किया था, लेकिन इनका जो है इससे आगे कहीं जियो निकल गया। जियो जो है एक प्राइवेट कंपनी है, PVT Ltd कंपनी है, लेकिन यह एक BSNL जो है यह एक सरकारी कंपनी है। लेकिन हालांकि यह अपना जो है बाज़ार में अपना दबदबा नहीं बना सका। जियो अपना दबदबा बना लिया, जिसके कारण जो है यह जो है बाज़ार में बैठ गया। और क्या हुआ कि इनको घाटा लग गया। घाटा लगा 7992 करोड़ रुपया का घाटा लग गया इसको, जो कि यह कंपनी बैठ गई, नहीं चल पा रही है अब। तो अब सरकार का प्लान है कि इसको बेच दिया जाए। तो कुछ दिन पहले यह चर्चा में भी रहा है, अखबार, न्यूज़पेपर, TV सब जगह। लेकिन जो है यहाँ जो है टेलीविज़न पे भी ये सब चर्चा हो रहा था, मीडिया वाले भी कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा बताया गया कि यह कंपनी नहीं बेची जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है। अब हम लोग सॉवरेन बॉन्ड आया था इस क्वेश्चन में, तो सॉवरेन बॉन्ड से रिलेटेड जान लेते हैं। देखिए, सॉवरेन बॉन्ड जो है, ये सॉवरेन बॉन्ड स्कीम है जो कि सोने में निवेश करने की गोल्ड बॉन्ड योजना है, जिसे भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो यह है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप यह खिलाड़ी है जो कि पहली बार में ही इटालियन ओपन टेनिस का जो है 2020 जीत लिया है। आप लोग को इसका फिगर भी दिखा देते हैं, इसका इमेज सिमोना हालेप का। ये देख रहे हैं, ये है सिमोना हालेप। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग का, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के जिस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया। देखिए, यह कैसी थी कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर है। उस पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए 10 बार चढ़ी है। तो वह नेपाल की थी पर्वतारोही, तो उसका हाल ही में निधन हो गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम बताइए क्या था? तो इसका आंसर होगा अंगड़ीता शेरपा। क्या होगा? अंगड़ीता शेरपा। तो इस क्वेश्चंस में आप लोग को आया है माउंट एवरेस्ट का बात, तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए पहला है इम्पोर्टेंट पॉइंट माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जानिए, यह कि दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो यह 8,848 मीटर है और इस पर चढ़ने वाली प्रथम आरोहक जो थी, ठीक है, कौन चढ़ी थी? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी, प्रथम आरोहक कौन था? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आया था नेपाल, क्योंकि नेपाल में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट। तो यह जो है नेपाल कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी जनसंख्या के बारे में बात करें तो 28.09 मिलियन है 2018 विश्व बैंक के हिसाब से। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी है। अब नेपाल के बारे में तो इतना हो गया, राष्ट्रपति हो गया विद्या देवी भंडारी, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और बिहार के भी उत्तर पूर्व आप कह सकते हैं। और जान लीजिए तो नेपाल में किसकी सरकार है? कम्युनिस्ट पार्टी की है, जो कि चाइना में सरकार है, इसलिए जो अभी चाइना से उसको ज़्यादा दोस्ती है। और नेपाल के बारे में बात ये भी करें तो 85% हिंदू जो है नेपाल में है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, विश्व अल्जाइमर दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 21 सितंबर बीता है, तो फर्स्ट सप्ताह का आज जो है 21 सितंबर था। तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो है यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। अल्जाइमर क्या है, अल्जाइमर दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए अल्जाइमर जो है यह एक प्रमुख बीमारी है, एक प्रकार की बीमारी है। इसका प्रभाव से क्या होता है? बुढ़ापे में भूलने की आदत। क्या होता है, जो भी बूढ़ा लोग होते हैं वो भूल जाते हैं, उसको याद कुछ नहीं रहता है। तो अब देखिए बुढ़ापा हुआ, मानिए आप ही का पिताजी है, वो बूढ़ा हो गए, उनको ज़मीन तमीन के कुछ बारे में याद नहीं है, तो क्या होगा? मतलब जल्दी बहुत कम बूढ़ा होने ही लगे उसी समय जो है ये बीमारी होने लगता था। तो क्या होता था कि उसको भूलने की आदत लग जाती थी। इससे तो क्या होगा कि आप लोग को जो भी मतलब परिपक्व नहीं हुए उनके बेटा, तो वो क्या करेंगे, उनको नहीं बता पाएंगे, तो भूलने की आदत हो जाती। तो ये अल्जाइमर एक बीमारी है। ऐसे में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है ये भूलने की आदत वाला। इसलिए इस बीमारी को जो है जड़ से ख़त्म करने के लिए, जो है बचाने के लिए, जो है हर साल 21 सितंबर को जो है विश्व अल्जाइमर डिमेंशिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार जिस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। अब देखिए भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार ऐसा है जो 2 महिला अफसर है जो युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। तो कौन कौन है इनका आपको नाम बताना है। तो पहला है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सेकंड है सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। यह जो है यह 2 महिला है जो भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार जो है युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। कौन कौन? सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, सेकंड सब लेफ्टिनेंट रीतु सिंह। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग यदि बार बार न्यूज़ देखते होंगे तो ये पता ही होगा कि अभी जो है किसान बिल लाया गया था। ठीक है, तो ये लोकसभा से जो है अभी पास हो गया, राज्यसभा से भी जो है पास हो गया, राष्ट्रपति से भी साइन हो गया, मतलब कि अब पारित होने वाला है। तो यह जो विधेयक लाया गया था, तो मोदी के ही जो कैबिनेट मंत्री में एक मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री थी जो इस्तीफा दे दी। तो वो कौन थी? तो आपको ये बताना है वो कौन थी। वो थी हरसिमरत कौर बादल, जो पंजाब की रही है सांसद, वो हरसिमरत कौर बादल। तो वो क्या कर दी है, इस्तीफा दे दी कृषि संबंधी विधेयक से लाने पर। इससे अभी देश में जो है किसान जो है आंदोलन भी कर रहे हैं। ठीक है, एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो कृषि बिल में क्या क्या लाया गया था वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या कृषि बिल था वो आप लोग जानते भी होंगे, देखे होंगे तो न्यूज। यहाँ सिर्फ जान लीजिए कि यह इम्पोर्टेंट है, कौन इस्तीफा दिया, हरसिमरत कौर बादल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया, तो यह कौन सा देश है जो कि हाल ही में जो है चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंधित कर दिया गया? कौन देश बंद कर दिया हाल ही में? आप लोग को पता भी होगा, तो इसका जवाब होगा आप लोग को अमेरिका। अमेरिका से पहले जो है इसको भारत में लगभग बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया है। वीचैट, टिकटॉक और बहुत सारे लगभग 15-16 ऐप्स जो है बंद कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बात आया अमेरिका का, तो अमेरिका के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अमेरिका प्रतिबंधित क्या है टिकटॉक। और टिकटॉक के बारे में भी आप जानते होंगे कि यह एक मुजरा करने का ऐप है, जिसमें जो लोग जो है ये जो कुछ मिनट का जो है कुछ सेकंड का वीडियो बनाते थे अपना मुजरा करके। हम भी कभी कभी मुजरा किए हैं, आप लोग भी किए होंगे। प्रसिद्ध ऐप था टिकटॉक। अब तो उसी पे आधारित जो है भारत में टकाटक आ गया है, स्नैक वीडियो आ गया है, ऐसे ही कुछ वीडियो आ गया है। आप लोग यूज करते होंगे शायद, हम तो नहीं कर रहे हैं टिकटॉक, लेकिन किए थे। अब हम लोग जो है अमेरिका के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए अमेरिका जो है इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। ठीक है, यह जो है उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है और इसमें जो है 50 राज्य है और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। 5 प्रमुख स्थानीय क्षेत्र है और विभिन्न अधीनस्थ क्षेत्र से मिलकर ये बना हुआ है अमेरिका। तो देखिए अमेरिका का एक पर्सनल झंडा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के जितने भी राज्य हैं सबका अलग अलग झंडा है, लेकिन एक मुख्य झंडा है, लेकिन सभी राज्यों का भी जो है अलग अलग झंडा है और सभी राज्यों का जो है अलग अलग कानून भी है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि भारत की तरह यह एक ही कानून है, अलग अलग राज्यों का भी झंडा है, अलग अलग राज्यों का भी जो है कानून है अमेरिका में। और जिसको भी केंद्र से मिलाकर चलना होता है वो केंद्र के कानून के द्वारा जो है वो चलते हैं। तो ये आज़ादी है कि वो राज्य जो है अपना अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। तो देख लीजिए अभी मैप में आप लोग को दिखाते हैं अमेरिका का। ये देखिए उत्तरी अमेरिका का जो है आप लोग को मैप दिखा रहे हैं, जिसमें ये जो देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स, ये आप लोग को अमेरिका का मैप है। उससे ऊपर देख रहे हैं तो ये कनाडा है। ठीक है, ये क्या है? ये कनाडा है। और भी जब मैप पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, और अमेरिका का एक सबसे अच्छा शहर है न्यूयॉर्क। और ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ये ब्राज़ील वाला, ये आप लोग को दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ ब्राज़ील पड़ता है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका है, लेकिन अमेरिका जो है वो अमेरिका जो पड़ता है वो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। देखिए इसकी जनसंख्या जो है 328.2 मिलियन है 2019 के हिसाब से। अब इसकी राजधानी बोलिए अमेरिका की तो वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी। क्षेत्रफल है 9,83,000 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 9,83,04,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है। आप लोग जानते भी होंगे कि मोदी सरकार से जो है इनका अच्छी दोस्ती है। अभी हाल ही में जो आए थे यहाँ भारत भी आए थे कोरोना से कुछ दिन पहले। और इसका जीडीपी बोलिए तो 20.54 ट्रिलियन USD डॉलर है 2018 विश्व बैंक के अनुसार। यहाँ जो मुद्रा चलता है अमेरिकी डॉलर चलता है। तो आप लोग इसमें इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और मुद्रा कौन है? डॉलर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को जितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए यह रॉ के प्रमुख है, कौन है? अनिल धस्माना जी, जिसको जो है राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन NRTO जो है नया अध्यक्ष वहाँ का बना दिया गया है। तो यह कौन है? कितने साल के लिए बनाया गया है?
ये पूछा है, तो यह 2 साल के लिए बनाया गया है NTRO का नया अध्यक्ष। ये पहले जो है रॉ के पूर्व प्रमुख हैं अनिल धस्माना जी। यहाँ इस क्वेश्चन में आया है रॉ, तो रॉ के बारे में कुछ जान लेते हैं, रॉ क्या है। रॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। रॉ का फुल फॉर्म जान लीजिए पहले आप लोग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हिंदी में इसको कहते हैं अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म पता हो गया आप लोग को। तो यह एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। कैसा संस्था है? गुप्तचर संस्था है। और इसके जो संस्थापक मतलब कार्यपालक, संस्था कार्यपालक है वो सामंत गोयल है, मतलब कि सचिव है। सामंत गोयल क्या है? वहाँ का रॉ का सचिव है। और इसकी मुख्यालय बोलिए तो रॉ का ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। मातृ संस्था इसका कहाँ है? तो मातृ संस्था कहाँ है ये हम लोग जानते हैं। इसका मातृ संस्था आप लोग को पड़ता है प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है, इसका मातृ संस्था पड़ता है, जो भारत सरकार प्रधानमंत्री का कार्यालय है मातृ संस्था। इसकी सहायक कंपनियां हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO। ठीक है, और इसके संस्थापक जो थे रामेश्वर नाथ कौ थे और इंदिरा गांधी थी। संस्थापक कौन कौन थे? इंदिरा गांधी थी और रामेश्वर नाथ कौ थे। ये आप लोग संस्थापक याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है याद रखिएगा 21 सितंबर 1968। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके सचिव जो है सामंत गोयल है। तो यह एक कैसी संस्था है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को जितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई? तो कितने डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई मालदीव को भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा आप लोग का 25 करोड़ डॉलर। तो यह 25 करोड़ डॉलर जो है भारत सहायता किया था मालदीव को कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मालदीव पे। मालदीव है इसमें चर्चा, तो मालदीव के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मालदीव देखिए हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यहाँ जो है बहुत सारा द्वीप है मालदीव में। और इसकी राजधानी बोलिए तो मालदीव की तो यह माले है। राष्ट्रपति यहाँ का है इब्राहिम मोहम्मद सोहेली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY का शुभारंभ किया, तो यह कौन सा मुख्यमंत्री है, किस राज्य का जो MMUY का शुभारंभ किया? तो यह है गुजरात का। गुजरात का मुख्यमंत्री है जो MMUY का शुभारंभ किया। तो यहाँ बात आई गुजरात का, तो गुजरात के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। गुजरात देखिए यह पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है, जहाँ से मोदी जी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अभी मुख्यमंत्री जो है वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी हैं। और गुजरात की राजधानी बोलिए तो यह गांधीनगर है। गवर्नर यहाँ का है आचार्य देवव्रत। और जनसंख्या है 62.7 मिलियन 2013 के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जॉन टर्नर जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह कनाडा का प्रधानमंत्री था जॉन टर्नर। कहाँ का? कनाडा का। कनाडा आप लोग को अभी बताए हैं कि यह जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो कनाडा के बारे में जानकारी ले लेते हैं।
कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। प्रधानमंत्री कौन था? अभी है जस्टिन ट्रूडो जो है। कौन है प्रधानमंत्री? जस्टिन ट्रूडो, जो अभी टर्नर के मरने के बाद बना है। और कनाडा का राजधानी कहाँ है? ओटावा। क्षेत्रफल 9,98,05,000 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या 37.59 मिलियन 2019 के अनुसार। मुद्रा जो है यहाँ कैनेडियन डॉलर चलता है। ठीक है, इसमें आप लोग याद रखिएगा जो है प्रधानमंत्री के बारे में और राजधानी के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजधानी जो है कनाडा का ओटावा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार जिसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार? तो इसका जवाब क्या होगा आप लोग को? सीमांचल दास। सीमांचल दास को जो है नियुक्त किया गया है सलाहकार कार्यकारी निदेशक का। तो IMF इसमें चर्चा आया है तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। जैसे देखिए IMF में जो है जितना भी देश है लगभग 187 देश है। तो मानिए किसी पे जो है आर्थिक संकट आ गया किसी देश पर, तो इसके अंदर जितना भी देश रहेगा यह एक दूसरे को जो है आर्थिक मदद प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? IMF का वाशिंगटन DC जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। इसके जो है प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड जो कि जर्मनी का है। तो हर बार जो है अलग अलग देशों का जो है निदेशक बनता है, जो कि अभी जर्मनी का निदेशक है क्रिस्टीन लेगार्ड। सदस्य देशों की संख्या अभी 187 है IMF में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। और वो आपको एक बीमारी का नाम बोले थे आपको याद होगा, जिसमें बूढ़े का याददाश्त जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन बीमारी बोले थे। अच्छा, बीमारी हम बोल देते हैं अल्जाइमर बीमारी। तो बताइए कि 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस याद रह जाएगा, और उसी शांति दिवस के दिन जो है अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जिस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, तो यह किस देश में लगाया गया? बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। यह कहाँ लगाया गया है? यह इजराइल में लगाया गया है दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन। ठीक है, यहाँ बात आया इजराइल का, तो इजराइल के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। लेकिन देखिए आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो जो है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहीं से जो आप अभी कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आप लोग को जो है आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से आएगा। तो यही क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से जो है आप लोग को जो है टिक मार्क करना है या कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल था तो इजराइल के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इजराइल देखिए दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, जो कि देखिए भारत से जो है मित्रवत है इजराइल। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। कहाँ? भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर। इसकी राजधानी कहाँ है? यरूशलेम है, और सबसे बड़ा नगर भी जो है वहाँ का यरूशलेम ही है। राष्ट्रपति यहाँ का है रेवेन रिवलिन। राष्ट्रपति कौन है? रेवेन रिवलिन। और प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। तो प्रधानमंत्री आप लोग याद रखिएगा, और इसकी राजधानी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है, तो किस हाई कोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को एमपी बिरला समूह के पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है? तो यह कौन सा हाई कोर्ट होगा? इसका आंसर होगा कोलकाता हाई कोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जी जो है घर तक फाइबर योजना शुभारंभ किया गया है, तो यह कौन सा राज्य है? यह राज्य है बिहार राज्य, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री हैं श्री सुशील कुमार मोदी। हाल ही में जो है बिहार विधानसभा होने वाला है, तो यहाँ बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है 243। ठीक है, घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया, तो कितने साल का लगा है? तो देखिए अब जो है अब एक डोप टेस्ट होने लगा है, जिसमें डोप टेस्ट में यदि आप बाहर हो जाते हैं तो आपको जो है खेल का टीम में जो है चयन नहीं किया जाएगा। तो आपके लिए फिटनेस का होना ज़रूरी होता है, इसलिए जो है अब हर खेल में डोप टेस्ट लिया जा रहा है। तो हाल ही में जो है नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट फेल होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है कितने साल के लिए? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा 4 साल के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी जितने करोड़ रुपए में खरीदी है? तो कितना करोड़ रुपया में खरीदी है KKR ने रिलायंस रिटेल में? 1.28% खरीदी है, तो कितना रुपया में खरीदी है? तो यह 5,550 करोड़ रुपया में जो है यह 1.28% हिस्सेदारी खरीदी है अमेरिकी कंपनी रिलायंस रिटेल में। KKR कहाँ की कंपनी है? अमेरिकी कंपनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया वह कौन सा है? तो बालासोर में जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया DRDO वह है आप लोग का, इसका आंसर है अभ्यास मिसाइल। यहाँ बात आया क्वेश्चन में DRDO का, तो DRDO आप लोग को लगातार चर्चा में रहा है। पिछला साप्ताहिक करंट अफेयर्स में भी जो है DRDO का चर्चा हुआ है, इसलिए यहाँ नहीं बताएंगे। सिर्फ यहाँ जो है जिस मिसाइल का जो है परीक्षण किया वो जान लीजिए, अभ्यास मिसाइल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व गेंडा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो यह कौन सा दिन है? यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? गेंडा को बचाने के लिए, क्योंकि विलुप्त हो रहा है ये सब, इसलिए इसको बचाने के लिए विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जिस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है, तो कौन ऐसा राज्य है जो हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू किया है? यह राज्य है आप लोग का मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश जो है किसान कल्याण योजना शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन फिलहाल अभी भारत का क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जब से जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब से जो है यह कम हो गया, दूसरे नंबर पर आ गया। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है, जो कि बीजेपी से हैं, और इसकी जनसंख्या 73.34 मिलियन है। राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का जो है इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडेजा से इंडियन सुपर लीग ISL के आगामी सत्र के लिए जितने साल का करार करने की घोषणा की? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडेजा से इंडियन सुपर लीग
के आगामी सत्र के लिए जितने साल का करार करने की घोषणा की, वो इसका जवाब कितना साल होगा? 1 साल के लिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैदराबाद आया तो हैदराबाद जान लीजिए, यह भारत का जो है तेलंगाना की जो है राजधानी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त अरब अमीरात जिस देश को 93,895 कार्बन राइफल की आपूर्ति करेगा। देखिए, कार्बन राइफल की आपूर्ति करेगा 93,000, संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि यूएई। किस देश को करेगा? तो यह करेगा भारत को। भारत को जो है 93,895 कार्बन राइफल देने वाला है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, क्योंकि अभी जो है देख रहे होंगे चीन से जो है इनका लगभग युद्ध तय माना जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो जो है वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। तो किस महापुरुष के जयंती के अवसर पर बताइए? हाल ही में आने वाला है। ये महात्मा गांधी के जयंती पर जो है वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, इसलिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जिस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए। तो सिंधु नदी किससे जुड़ा है? आप लोग जानते होंगे, भारत को का पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो सिंधु जल समझौता का जो है 60 वर्ष पूरा हो गया। तो किस देश से? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग का, हाल ही में जिस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई? इसका आंसर होगा अमेरिका। किस देश में हुआ नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत? अमेरिका में। तो यहीं से आप लोग का जो है क्वेश्चंस एंड होता है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इसी का जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव जो है रहेगा, आप उसको सॉल्व करके आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोग जो चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि साप्ताहिक करंट अफेयर्स का क्लास आप लोग लगातार कर सके। धन्यवाद।